चलें। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, फीमेल सुपरवाइज़र जिसका एग्ज़ाम 23 जून को होने जा रहा है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि आपका एग्ज़ाम 23 जून को होगा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे डिफरेंट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वाइक कर रहे हैं, बहुत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मे भी आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड हो जाए और बच्चों को और टाइम मिल जाए। बट अगर नहीं मिलता तो आपके लिए करंट अफेयर मैं लेके आया हूँ। आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर करंट अफेयर बाकी हमने कर लिया, नाउ करंट अफेयर हमें करा दीजिए, तो करंट अफेयर आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लें कि करंट अफेयर अगर आप दुनिया भर की अपना दिमाग करंट अफेयर में लगाना शुरू करोगे तो वो बात हो जाएगी बेवकूफ़ों वाली। ठीक है, तो वो काम आप बिल्कुल मत करना, बिकॉज सवाल एट मैक्स यहाँ से आएंगे तो 2 से 3 ही सवाल आएंगे, और ये 2-3 सवाल भी आपको पता नहीं होता कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, कभी आपको स्पोर्ट्स से पूछ लिए जाएंगे, इंटरनेशनल इवेंट से पूछ लिए जाएंगे, इवन 3-3 4-4 साल पीछे जाके भी जेकेएसएस भी आपको करंट अफेयर्स जो है वो पूछ लेता है। चलो, मेरा फ़र्ज़ बनता है फिर भी आपको करंट अफेयर्स कराना, और मैं करा रहा हूँ। चलिए, और जो करंट अफेयर मैं लेके आऊँगा ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। आप ये भी समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, इंटरनेशनल, सब मिक्स ही करंट अफेयर होंगे। चलते हैं आगे। चलो भाई, पहला सवाल आपके सामने। रिसेंटली मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनाग्रेटेड बंगस वैली फेस्टिवल इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखें, वैली फेस्टिवल है तो ये स्टैटिक के साथ भी जुड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब वैली का जिक्र आ गया ना, आ गया आपके करंट अफेयर में, न्यूज़ में आ गई, तो बाकी जो वैलीज़ हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। वैलीज़ मैंने अच्छे से पढ़ाई हुई है, यूट्यूब पे डली हुई है, जाकर देख सकते हैं। इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दे दीजिए। चलें, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा या श्रीनगर। चलो भाई, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कुपवाड़ा। दोस्तों, गांदरबल में सिंध, आपकी सिंध वैली आपको देखने को मिलती है, कुपवाड़ा में आपको बंगस वैली देखने को मिलती है, अनंतनाग में आपको कई सारी वैलीज़ देखने को मिलती हैं, लाइक लिद्दर वैली मिलती है, और लिद्दर वैली के बाद में बेताब वैली मिलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैलीज़ जो हैं ये आप इसको थोड़ा सा अपने ध्यान में रखें। चलें, अगला सवाल। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द टॉर्च बेयरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। देखो, ये कौन से ओलंपिक्स हैं? ये समर ओलंपिक्स है। ओलंपिक्स आपको पता है 2 ओलंपिक्स होते हैं आपका, विंटर्स और समर। 2024 के जो ओलंपिक्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में। पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो आपको स्टेट भी, मतलब कंट्री भी पूछ सकता है, उसकी कैपिटल भी पूछ सकता है। चलो भाई, कौन टॉर्च बेरर होगा? टॉर्च बेरर मतलब ये होता है कि ये जो आपके इवेंट स्टार्ट होते हैं तो एक टॉर्च बेरिंग से स्टार्ट होते हैं, टॉर्च पकड़ते हैं, देन टॉर्च को एक बड़ी वाली मिसाल को लिट किया जाता है, वैसा। तो इंडिया की तरफ से कौन रहेगा? सानिया नेहवाल, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु। सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको इनके बारे में पता होगा। चलें, तो आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ 2028 ओलंपिक्स। देखो, अभी हमने बोला 2024 में कहाँ पे है ओलंपिक्स? पेरिस में है। ठीक है, अभी होने वाले हैं आपके, शायद ये आपका जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक ये होगा। और बट आपको बताना है 2028 हर 4 साल के ड्यूरेशन में होता है। तो 2028 के ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? पेरिस में, रोम में, लॉस एंजलिस में, जिनेवा में। देखो, पेरिस में तो होंगे नहीं क्योंकि पेरिस इस बार हो रहा है। चलो जी, आप बताएंगे इसका आंसर। आंसर हो जाएगा सी, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस एक सिटी है, आपकी एक स्टेट बोल सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की एक स्टेट है लॉस एंजलिस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका 2028 के ओलंपिक्स। अगला भाई, विच इज़ द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना, दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ये पता होगा ना कि विश्वकर्मा योजना जो है इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा अगर आपको मैं बता दूं क्या है, विश्वकर्मा इज़ द गॉड ऑफ आर्टिसान्स। अगर आप देखेंगे हिंदुइज्म में आपको डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसी तरीके से जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके भी एक भगवान होते हैं जिसे हम विश्वकर्मा बोलते हैं। और एक आपकी स्कीम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पहली, देखो स्टेट्स में तो डिफरेंट में इम्प्लीमेंट की गई, लेकिन यूटी में पहली यूटी कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? तो दोस्तों ये इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर ही है। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फर्स्ट यूटी जहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पूछ रहा है आपसे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विश्वकर्मा योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। ठीक है, पहले तो आपको बात ये पता लगी है, इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिसान्स। आर्टिस्ट लोग हैं, आर्टिस्ट लोग कौन है? फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कारपेंटर है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई ब्लैक स्मिथ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्त्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आर्टिसान्स लोग हैं, इनसे रिलेटेड ये डील करता है। पहला बोलता है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू आर्टिसान्स एंड क्राफ्टमैन। जितने भी आर्टिसान्स हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अपने स्किल को, अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकें और उसको अपग्रेड कर सकें, ठीक है भाई। दूसरा देखते हैं, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड इन ट्रेडिशनल स्किल्स। देखो ट्रेडिशनल स्किल्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कारपेंटरी देखेंगे तो कारपेंटरी आपको पता है ट्रेडिशनल स्टाइल में हाथ से ये कटिंग करनी आ रही है साथ में, ठीक है, हर चीज़। बट अगर आप देखेंगे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, कटिंग ब्लेड्स आ चुके हैं, ठीक है, ड्रिल्स आ चुकी हैं, तो ये सब चीज़ें इनको इक्विपमेंट मिले, यानी कि इनके ट्रेडिशनल स्किल में मॉडर्निटी आ जाए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जोड़े जाएँ, ये भी इसका हो सकता है। अगला, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसान्स एंड क्राफ्ट्समैन। इनमें से बताना आपको कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या ये सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, ये भी आप बताएंगे, ठीक है। तो आंसर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सारे के सारे स्टेटमेंट ही ठीक हैं आपके, ठीक है जी। चलो भाई आगे, चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टारगेट ग्रुप ऑफ द पीएम विश्वकर्मा योजना। मतलब विश्वकर्मा योजना के तहत कौन इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। आर्टिसान्स, अभी आप पढ़ के आए भाई, आर्टिसान्स तो किए जाते हैं, क्राफ्ट पीपल भी किए जाते हैं, स्मॉल बिजनेसेस ओनर भी किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मर्स ये आर्टिसान्स और आप कह सकते हैं क्राफ्टमैन्स के अंडर नहीं आते, इसलिए पीएम विश्वकर्मा योजना का पार्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, चलो भाई, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ जूरी मेंबर एट 33rd समर ओलंपिक्स 2024 टू बी हेल्ड इन पेरिस। देखो ये जो आपके जो ठीक है, जो ओलंपिक्स हो रहे हैं इसमें कई सारे आपके इस तरीके से यूरी मेंबर्स होते हैं, इनके बारे में आपको पता है। अभी के जो समर्स ओलंपिक्स होंगे ये 33rd नंबर के ओलंपिक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। 33rd जो है 33वां ओलंपिक्स जो है ये हो जा रहा है। नाउ अभी ओलंपिक्स की मैं आपको डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपके एग्ज़ाम में भी मेंशन नहीं है, इसलिए फ़ायदा भी नहीं है। पेरिस में ये होना है, आपको बताना है कौन पहला, दोस्तों समझना पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन है जूरी मेंबर जो बनने जा रही हैं ओलंपिक्स में, पहला इंडियन है दोस्तों, याद रखना। बिल्किस मीर, मधुमिता बिष्ट, राज्यलक्ष्मी सिंह, ये सानिया मिर्ज़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज क्यों, इसका आंसर है बिल्किस मीर। दोस्तों आप ये जान के बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हमें करना चाहिए, बिकॉज ये बिल्किस मीर जो है ये हमारी एथलीट है और जम्मू एंड कश्मीर से ही है। बिल्किस मीर जो है जम्मू एंड कश्मीर से ही है। चलो ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे इसको, इनके बारे में। और कहाँ गया, ये है इनके बारे में डिटेल। बिल्किस मीर ए वाटर स्पोर्ट प्रमोटर एंड एथलीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज मेकिंग हिस्ट्री, इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट द समर ओलंपिक्स। फर्स्ट जूरी मेंबर भी हैं और ओवरऑल भी फर्स्ट हैं, फीमेल भी फर्स्ट हैं, ओवरऑल भी फर्स्ट हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और बोल रहा है ये गेम जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने जा रही हैं, ठीक है। चलो जी, किसने अपॉइंट किया इनको, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, IOA ने, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, ठीक है। चलो भाई अगला, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट वॉज अमेंड किया गया एक्ट को, ठीक है। और इसने रिजर्वेशन प्रोवाइड की पंचायत्स में, किसको रिजर्वेशन प्रोवाइड की है, बोलता है जी SC को की है, ST को की है, ये OBC को की है, या इन सभी को की है जो अमेंडमेंट हुई हैं, ठीक है। अभी आपने अमेंडमेंट देखी होगी रिसेंट, बताओ जी किसको मिली है, ठीक। आंसर होगा दोस्तों आपका OBC। SC और ST क्यों नहीं, बिकॉज ऑलरेडी SC मेंबर्स ऑलरेडी इंक्लूड थे, उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व थी, ST मेंबर्स के लिए भी सीट्स रिजर्व थी दोस्तों, बट OBC के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज यानी कि लोकल बॉडीज़ में OBC के लिए भी सीट्स उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली रिजर्व जो हैं ये होंगी, ठीक है भाई, याद रखना। नेक्स्ट,
रिसेंटली सैफ्रॉन फ्रॉम डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसीव GI टैग। दोस्तों अभी रिसेंट आपने देखा होगा डिफरेंट आइटम्स को GI टैग जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है जम्मू एंड कश्मीर में मिली। आपने सुना होगा जैसे कि सुलई हनी के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है। पश्मीना को टैग मिला है दोस्तों, पश्मीना को मिला है। बसोली पेंटिंग्स को टैग मिला है दोस्तों, बसोली पेंटिंग्स को टैग मिला। अनारदाना को टैग मिला। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मिला है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सैफ्रॉन किसको मिला है, कौन सी इलाके के सैफ्रॉन को GI टैग जो है वो मिला है? पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा या कुलगाम? आंसर हो जाएगा आपका किश्तवाड़, पुलवामा नहीं दोस्तों। पहले ही कश्मीर का सैफ्रॉन को तो पहले ही GI टैग है, ठीक है, लेकिन इस बार जो है किश्तवाड़ के सैफ्रॉन को GI टैग जो है ये मिला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला, जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए अभी आपको देखने को मिल रहा है, अभी ये पब्लिक हॉलीडे भी बन चुका है दोस्तों, पब्लिक हॉलीडे भी बन चुका है। एक्सेशन डे का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। अगर आपको ये भी पता है, अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी है, तो भी आपको इसका आंसर जो है बड़े आराम से आ ही जाएगा। कब एक्सेशन डे मनाता है जम्मू एंड कश्मीर? 26 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 26 जनवरी, 5 अगस्त। क्या बस सोचें और आंसर करें। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 26 अक्टूबर, बिकॉज 26 अक्टूबर 1947 was the day when जम्मू एंड कश्मीर became the part of India, ठीक है। चलो भाई आगे बोलता है जी, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जून 4 को इनॉग्रेट किया। अभी पिछले साल की बात है, इस साल की बात नहीं है, ठीक है। चलो जी, 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है जी। लेवेंडर एक किस्म का फूल होता है, डिफरेंट इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मेडिसिन में भी यूज़ होता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो लेवेंडर फेस्टिवल ये मनाया गया, ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? ऑप्शन है आपके पास डोडा, भद्रवाह, रामबन, श्रीनगर। चलो आंसर इसका हो जाएगा, देखो आप में से कई लोगों ने इसका आंसर दिया होगा भद्रवाह, भद्रवाह, लेकिन आपका आंसर जो है यहाँ बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। नो डाउट लेवेंडर फेस्टिवल जो है, लेवेंडर फेस्टिवल जो है, ये फेस्टिवल आपका वैली ऑफ भद्रवाह में मनाया गया, और भद्रवाह को लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल रहे हैं, लेवेंडर कैपिटल भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन में उसने डिस्ट्रिक्ट पूछा है, डिस्ट्रिक्ट पूछा है। अगर तो वो बोलता प्लेस तो आप बोल देते भद्रवाह। अब डिस्ट्रिक्ट क्या, भद्रवाह तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो भद्रवाह इज द पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डोडा। आंसर विल बी डोडा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी एग्जामिनर आपको थोड़ा थोड़ा घुमाता रहता है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, भद्रवाह वो जगह है जहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल आपको देखने को मिला, और भद्रवाह को ही लेवेंडर वैली भी बोलते हैं, और भद्रवाह को ही लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, रिसेंटली रमालो राम, ठीक है, एक फेमस पर्सनैलिटी है रमालो राम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट से मिला है। आपको बताना है ये किस आर्ट से जुड़े हुए हैं, एक आर्टिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ किस आर्ट से जुड़े हुए हैं कि इनको ये अवार्ड जो है ये मिला, इनको ये अवार्ड जो है ये मिला, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या डोगरी फोक डांस और सॉन्ग्स में ये इनका लेना देना है, या बसोली पेंटिंग्स के साथ लेना देना है, पश्मीना आर्ट ऑफ मेकिंग शॉल से लेना देना है, या भांड पातर जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एक डांस कम ड्रामा फॉर्म है, थिएटर है, उससे इनका लेना देना है, आप ये बताएंगे। रमालो राम वेरी फेमस, इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो भाई, तो आपको मैं बता दूं इनका जो लेन देन है वो है डोगरी फोक डांस एंड सॉन्ग्स। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में एक फेमस डांस अगर आपको देखने को मिलता है, मतलब नाम है इसका गितड़ू, गितड़ू डांस। इसको हम ऐसे देसी भाषा में क्रो डांस भी बोल देते हैं, बिकॉज इसमें जो डांसर होता है वो क्रो की भांति, क्रो की तरह उसे अपनी मूवमेंट्स करता है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो गितड़ू डांस से इनका लेना देना है रमालो राम, तो ये वही डांसर है और साथ साथ में सिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, और इनको इसी के गितड़ू डांस की रिवाइवल के लिए, आर्ट एंड कल्चर के रिवाइवल के लिए, फोक डांस सॉन्ग्स के रिवाइवल के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड जो है ये मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट,
मोंगरी मेला इज़ ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, ये देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। डिफरेंट मेले जो हैं ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, मोंगरी मेला आपको मैं बता दूं, ये उधमपुर से आपका मोंगरी विलेज है, उधमपुर में मनाया जाता है। लॉर्ड शिव एंड माता पार्वती जो है ये उनको डेडिकेट होता है और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलिया मीर, देखो ये एक फेमस पर्सनैलिटी है कश्मीर की, मैं आपको बता दूंगा। आलिया मीर, शायद आपको नहीं पता होगा, आपने नहीं सुना होगा इनके बारे में। आलिया मीर एक फेमस पर्सनैलिटी है जम्मू एंड कश्मीर की। ये क्या है आपको बताना है, एक पेंटर हैं, कश्मीरी फोक डांसर हैं, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, या फिर सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोचें और आंसर करें, शाबाश दोस्तों। ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में काम करने वाली एक एक्टिविस्ट है, तो आप बोल सकते हैं ये कंजर्वेशनिस्ट ये लड़की हैं। अभी पीछे से आपको एक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा होगा, प्रोजेक्ट बियर। तो प्रोजेक्ट बियर को इनिशिएट करने वाली आलिया मीर ही हैं, और इनको अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट अवार्ड 2023 में। ये अवार्ड मिला था इनको, याद रखना। आलिया मीर इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला, रेमान राही वॉज फर्स्ट कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्डी पास्ड अवे, ही वॉज। आपको मैं बता दूं, रेमान राही जो हैं अभी रिसेंट इनकी डेथ हुई है। ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं अगेन कश्मीरी के, और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बताना ये क्या है कि राइटर हैं, पोइट हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, या फिर ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं। रेमान राही, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार ये सवाल पूछा भी गया, अभी रिसेंट शायद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका राइटर एंड पोइट, याद रखना। ये एक कश्मीरी राइटर और पोइट हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। पद्मश्री अवार्ड से भी वो भी टाइटल इनके पास है, और रिसेंट इनकी डेथ हो गई थी, और ये फर्स्ट थे, ठीक है। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है आपका, ठीक है, इंडिया का ज्ञानपीठ अवार्ड, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, अगला इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जम्बू जू इज़ लोकेटेड है। देखो जम्बू जू अभी रिसेंट आपको देखने को मिला है, जम्मू में बनाया गया है। जम्बू से मतलब ये किनके नाम के पीछे इनका नाम बनता है, जम्बू लोचन। एंड जम्बू लोचन इज़ कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ सिटी जम्मू, ठीक है, फाउंडर ऑफ सिटी जम्मू, इन्हीं के नाम पे जम्बू लोचन। ये कहाँ पे है जम्मू, तो आपको पता है, आपको बताना नगरोटा में है, अखनूर में है, या बिश्ना में है, या सिद्रा में है। जम्मू के किस इलाके में जम्बू जू आपको देखने को मिलता है, आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नगरोटा, ठीक है। देखो जम्मू तहसील हो गई, ठीक है, जम्मू तहसील के जम्मू आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील आपकी नगरोटा हो गया। और अगर आप लोकेलिटी और गांव की बात करेंगे तो ये गांव है दोस्तों खानपुर गांव के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ों के बीचों बीच जम्बू जू जो है ये बना हुआ है। नेक्स्ट, लिथियम डिपॉजिट्स रिसेंटली फाउंड इन विच एरिया, ठीक है जी। अभी आपको देखने को मिला होगा, रिसेंट ये खबर चल रही थी, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के ह्यूज डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आपको मिलते हैं ये बताना, रियासी, किश्तवाड़, जम्मू या उधमपुर। दोस्तों इजी है, इसका आंसर है रियासी, ठीक है। रियासी में बहुत तगड़े अमाउंट में आपको लिथियम के डिपॉजिट्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। चलें, अच्छा आगे चलने से पहले यार मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अपने एक बैच के बारे में ज़रूर देना चाहूँगा, याद रखना। देखो आप सभी जानते हैं बुनियाद बैच के बारे में, ठीक है। बुनियाद बैच एक फाउंडेशनल बैच है। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके 2024 में JKSSB के, फॉर एग्जांपल वो नायब तहसीलदार है, वो पटवारी है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर है, फिर JKP और उसके बाकी अलावा भी छोटे एग्ज़ाम जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे एग्ज़ाम हमारे इस बैच में जो है हम कवर करने वाले, बिकॉज आप लोग हर बार बेवकूफ़ बनते हो, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए अलग अलग से कोचिंग लेते हो, बेनिफिट कोई नहीं होता, मोरल सिलेबस सभी का सेम होता है, और अगर सिलेबस कोई चेंज हो भी गया तो वो भी हम आपको कवर कराएंगे।
6 टीचर्स इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करेंगे। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 3,000 रुपये इसका फ़ीस है, बट अभी तक कल 18 यानी कि जून 18 दोपहर को 12 बजे तक अभी इसमें ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में कूपन लगाएंगे आप ईद 1000 कूपन लगाएंगे तो आपको 1000 का फ्लैट ऑफ मिलेगा। आपको ये कोर्स 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज़रूर इसको कंसिडर करें, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट? जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का करंट चीफ जस्टिस कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, पंकज मित्तल है, अली मोहम्मद मागरे है, ठीक है, ताशी रब्स्तान है, या फिर एन कोतिसवार सिंह है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, आंसर हो जाएगा एन कोतिसवार सिंह जो है ये करंट आपके चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। अगला, कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक डैम बनाया जा रहा है। आपको बताना है ये डैम कहाँ बनाया जा रहा है। किश्तवाड़ में, चिनाब में, रामबन में, रियासी में। आपको ये भी बता दूं ये चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है, चिनाब के ऊपर। आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका किश्तवाड़। ठीक है जी, किश्तवाड़। चलो आप मेरे को एक और बात बताएं। देखो, चिनाब जो है हिमाचल प्रदेश से निकलता है, देन हमारी स्टेट में एंट्री करता है दोस्तों। तो आपको बताना है कमेंट में सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करता है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन, रियासी, इसमें से ही बता दो किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करता है। पहली एंट्री किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? चिनाब नदी की, चिनाब दरिया का। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following villages in Riyasi district has been declared as the first milk village of the Union Territory of Jammu and Kashmir? देखो, अभी रिसेंट आपको ये भी खबर में था मिल्क विलेज। ठीक है, इस इलाके को मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी बोला गया है। आपको बताना है ये रियासी में है। ठीक है, जैरी में, बम्बला में, बीदा में, या बीजीपुर में। आंसर है दोस्तों आपका जेरी। जेरी जो हेमलेट है, जेरी जो आपका विलेज है, इट हैज़ बीन कॉल्ड एज द मिल्क विलेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, रियासी में है। ओके, नेक्स्ट, इन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024। देखें, जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर को अमेंड किया गया। ठीक है जी, अभी रिसेंट ही इसको अमेंड किया गया है भाई। लोकसभा में ये आपकी खबर बहुत ज़्यादा फेमस फैल रही थी। अब इस अमेंडमेंट ने कुछ नई ट्राइब्स जम्मू एंड कश्मीर एसटी लिस्ट में डाली। आपको बताना है कितनी नई ट्राइब्स को डाला है, कितनी नई ट्राइब्स को डाला है। 3 को डाला, 4 को डाला है, 5 को डाला है, ये 6 को नई वाली लिस्ट में डाला है। आपको ये बताना है। अभी नाम नहीं मैंने पूछा, सिर्फ नंबर पूछ रहा हूँ। ये जो अमेंडमेंट हुई, कितनी नई कास्टेज जो हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा जो है, मतलब कितनी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा जो है वो दिया गया है। आंसर है दोस्तों इसका 4। आंसर क्या है इसका? 4 है। ठीक है, 4 नई ट्राइब्स को ऐड किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडिड इनटू द लिस्ट ऑफ एसटी इन जम्मू एंड कश्मीर? अभी पहले तो आपको पता लग गया भाई 4 ट्राइब्स को डाला गया। अब आपको बताना है कौन कौन सी है। नंबर 1 है गद्दा ब्राह्मी, दूसरा है कोली, तीसरा है वाल्मीकि, चौथा है पाडरी ट्राइब, और 5वां है पहाड़ी एथनिक ग्रुप। इनमें से आपको बताना है कौन कौन इसमें ऐड हुए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, यानी कि गद्दा ब्राह्मीण, कोली एंड पाडरी ट्राइब। दूसरा है 2, 3, 4, यानी कि कोली, वाल्मीकि एंड पाडरी ट्राइब। 1, 2, 4 एंड 5, ठीक है, और या फिर ऑल। क्या फिर सारे को सारों को डाल दिया भाई? ये भी बता दो। अब सारे तो हो नहीं सकते भाई, 4 ही बोले हैं तो 4 ही आपको चुनने पड़ेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। याद रखना दोस्तों, ये जो वाल्मीकि जो आपको कास्ट देखने को मिलती है दोस्तों, ये शेड्यूल कास्ट है। वाल्मीकि जो है शेड्यूल कास्ट है, ना कि शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, वाल्मीकि इस तरीके से भी लिखा जाता है, बाल्मीकि।
वाल्मीकि भी लिखा जाता है, वाल्मीकि भी लिखा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। बाकी के 4 जो हैं इनको डाला गया है एसटी की कैटेगरी में। दोस्तों आगे चलेंगे, बोलता है रिसेंटली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट इज ऑर्डर। दोस्तों मेरी बात समझना, देखो एसटी ऑर्डर में भी चेंज आया और एससी ऑर्डर में भी चेंज आया। एसटी ऑर्डर में हमने बोला जी 4 नई ट्राइब ऐड कर दी, एससी ऑर्डर में भी कुछ चेंजेस आया, अभी वो देखते हैं, आपको बताना है वो क्या चेंजेस हैं, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोलता है जो वाल्मीकि है वो ऑलरेडी एससी लिस्ट में थे। पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है, वाल्मीकि जो कास्ट है वो ऑलरेडी एससी लिस्ट में थे। दूसरा बोलता है वाल्मीकि वॉज एडिड टू द लिस्ट बाय दिस अमेंडमेंट। इसका मतलब ये कि भाई पहले से नहीं थे, इस अमेंडमेंट ने उसको डाला। ठीक है, आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली 1। मेरी बात समझना, बिकॉज जो वाल्मीकि था ना, वाल्मीकि जो कास्ट है, वाल्मीकि जो कास्ट है इनको ऐड नहीं किया गया, दे वर ऑलरेडी देयर, ये थे, लेकिन फिर चेंज किया गया दोस्तों, चेंज किया नॉमेनक्लेचर, चेंज किया नेम। आप बोलोगे सर नेम, कैसा नेम, देखो मैं बताता हूँ। देखो जब बात बोलते हो वाल्मीकि की, ठीक है, वाल्मीकि पहले आपको बता दूं जम्मू में, प्राइमरीली जम्मू और उसके आसपास के रीजन में ज़्यादातर जो लोग सैनिटेशन में, ठीक है जी, या फिर म्यूनसिपैलिटी में जो स्वीपर्स हैं, सैनिटेशन जो वर्कर्स हैं, वो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं दोस्तों, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है जी, बट पहले क्या होता था, इन वाल्मीकि कम्युनिटी के लोगों के लिए कई और सारे टर्म्स भी यूज़ किए जाते थे। फॉर एग्जांपल के लिए बोला जाता था ऐसे चूड़ा बोल देंगे, या कहीं पे आपने वर्ड सुना होगा ऐसा भंगी बोल देंगे, ठीक है, या फिर इसको मेहतर बोल देंगे। इस तरीके के टर्म्स थे जो बड़े डेरोगेटरी टर्म्स थे, सुनने में बुरे लगते हैं, ठीक है, सुनने में बुरे लगते हैं। तो अब क्या हुआ, इस ऑर्डर ने बोला भाई ये नाम को चेंज करके ना एक नाम ही यूज़ किया जाएगा, दैट विल बी वाल्मीकि। वो क्या होगा, वाल्मीकि। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये है शेड्यूल कास्ट इज ऑर्डर 1956। ठीक है भाई, ये पुरानी है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये देखें ऐसे करते, ये 5th वाला अगर आप देखेंगे, ये 5th वाला देखेंगे, ये आपको नाम दिख रहे हैं, ये नाम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये चारों नाम चेंज होके एक नाम जुड़ गया है, वो है दोस्तों वाल्मीकि, VALMIKI। तो नाम चेंज हुआ है ये, लेकिन इनको दर्जा एससी का पहले ही था, दर्जा एससी का पहले ही था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, और आज का हमारा लास्ट सवाल जो है वो क्या है, अभी देख लेते हैं। हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। दोस्तों अभी आपने देखा हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ठीक है, लोकसभा के 543 सीट्स पे वोटिंग हुई दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट बन गई दोस्तों, हमने ये देखा। तो आपको बताना है इलेक्शन कमीशन जो होती है, देखो इलेक्शन कमीशन का काम होता है देश में इलेक्शन करवाना, वो सेंटर के इलेक्शन कराती है और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन भी कराती है। और इसका कमिश्नर कौन है दोस्तों, कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार, गणेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू, या इनमें से कोई भी नहीं है, आप बताएंगे दोस्तों। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो बाकी हैं ये इलेक्शन कमिश्नर ये भी हैं, लेकिन चीफ जो है दोस्तों वो राजीव कुमार है दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और करंट अफेयर जो हैं वो मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो रेलेवेंस होगा जिसका, वही आपसे लेके आऊँगा। फालतू की बात हम कोई नहीं करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।